ईरान और इजराइल के बीच बढ़ा तनाव अब एक भीषण युद्ध का रूप ले चुका है। आपकी दी गई जानकारी और हालिया घटनाक्रमों के आधार पर ये रही आज की बड़ी न्यूज रिपोर्ट। ब्रेकिंग न्यूज, मध्य पूर्व में महायुद्ध माइनस ईरान में भारी तबाही, 787 की मौत। तेहरान, यरूशलेम, अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए संयुक्त हमलों के बाद पश्चिम एशिया में स्थिति नियंत्रण से बाहर होती दिख रही है। ईरानी रेड क्रेसेंट के दावों के अनुसार पिछले कुछ दिनों में हुई बमबारी में अब तक 787 लोगों की जान जा चुकी है। मुख्य अपडेट्स, 153 शहरों पर प्रहार, हमलावरों ने ईरान के 153 शहरों को निशाना बनाया है। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 1000 से ज्यादा हवाई हमले किए जा चुके हैं, जिनमें सैन्य ठिकानों के साथ साथ रिहायशी इलाकों को भी नुकसान पहुंचने की खबर है। नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला, ईरान के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले नतांज परमाणु संयंत्र को भारी क्षति पहुंची है। सैटेलाइट तस्वीरों से परिसर की कई इमारतों के नष्ट होने की पुष्टि हुई है, जिससे क्षेत्र में परमाणु सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। होर्मुज की खाड़ी में युद्ध के बादल, ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की धमकी दी है और कई व्यापारिक जहाजों पर हमले हुए हैं। इस रास्ते से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, जिसके बाधित होने से कच्चे तेल ब्रेंट क्रूड की कीमतें 13% तक उछलकर $82 प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं। क्षेत्रीय नुकसान, युद्ध की आग केवल ईरान तक सीमित नहीं है। इजराइल, लेबनान और खाड़ी देशों जैसे कतर और यूएई में भी ईरानी मिसाइल हमलों के कारण जानमाल का भारी नुकसान हुआ है। लेबनान सीमा पर इजरायली सेना की हलचल तेज हो गई है। वैश्विक प्रभाव, इस युद्ध ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिला दिया है। अगर होर्मुज की खाड़ी लंबे समय तक बंद रहती है, तो विशेषज्ञों का मानना है कि तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार जा सकती हैं, जिससे पूरी दुनिया में महंगाई का नया संकट खड़ा हो जाएगा। नोट, यह रिपोर्ट वर्तमान में मिल रही अपुष्ट और आधिकारिक जानकारी के संकलन पर आधारित है। स्थिति पल पल बदल रही है।